खबर देहरादून से है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न हुआ है। जहां सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन इससे पहले शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट सहित 7 विधेयक पास हुए हैं। सभी विधायकों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया। कुल 19 घंटे 10 मिनट तक सत्र चला। शीतकालीन सत्र उत्तराखंड का चला है। उत्तराखंड विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज संपन्न हो गया। सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट सहित 7 विधेयक पास हुए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 4 दिनों तक चले सत्र के कामकाज के बारे में बताया कि 4 दिनों का सत्र काफी कामकाजी रहा, महत्वपूर्ण रहा। कोरोना महामारी के बीच सभी विधायकों ने नियमों का पालन किया। सत्र कुल 19 घंटे 10 मिनट तक चला, जिसमें अनुपूरक बजट पास कराए जाने के साथ ही कुल 485 सवाल उठाए गए, जिसका सरकार ने जवाब दिया। सदन की कार्यवाही 21 दिसंबर से शुरू हुई थी। सदन की कार्यवाही 3 दिनों के लिए तय की गई थी, लेकिन विपक्ष की मांग के बाद सदन की कार्यवाही को 1 दिन के लिए और बढ़ाया गया, जिसमें विपक्ष की ओर से जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया गया। नवीन पांडे जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। नवीन, 3 दिन का सत्र, लेकिन विपक्ष की मांग को मानते हुए 4 दिन का सत्र हुआ। इस सत्र को किस तरीके से देखा जाए, जिसमें अनुपूरक बजट भी है और भी बहुत कुछ होगा? जी बिल्कुल पंकज, 3 दिन का सत्र था, लेकिन कांग्रेस के विपक्ष का सड़क से सदन तक मजबूत घेराबंदी की वजह से सरकार को भी 1 दिन सत्र बढ़ाना पड़ा, क्योंकि सत्र 3 दिन का ही था और 3 दिन में ही सरकार इसे निपटाने की कोशिश में लगी थी। और सरकार ये समझ के बैठी थी सदन में कि जो विपक्ष है, कांग्रेस है, वो पूरी मजबूती के साथ सदन में नहीं आएगी। लेकिन पहले दिन से ही पंकज बता दूं आपको कि सड़क से लेके और सदन तक पूरी सुनियोजित तरीके से कांग्रेस ने पूरे जन सरोकार से जुड़े मामले, भ्रष्टाचार से मामले, महंगाई के मामले क्रमवार उठाते हुए बिल्कुल सरकार की घेराबंदी करी। और लगातार वो पहले भी, सत्र शुरू होने से पहले भी पंकज आपको बता दूं कि सत्र शुरू होने से पहले भी वो लगातार मांग कर रहे थे कि 3 दिन के सत्र में कुछ नहीं होना है। जी। इस सत्र को जितना मैक्सिमम बढ़ाया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इतने ज्यादा मुद्दे उनके पास है सरकार को घेरने के लिए। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, और भी जितने भी कई बड़े मुद्दे हैं, यहाँ पे कृषि बिल का मुद्दा हो, तो इन सब चीजों को लेकर वो घेरने के लिए पूरी तैयारी के साथ थे। लेकिन सरकार समझती थी कि, या समझ रही थी कि नहीं, हम तो 3 दिन में ही इन सारी चीजों को, तो किसी न किसी रूप में लगातार जब दबाव बनाया गया। और पंकज, जो कल मुद्दा आया, जो 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन का, जो मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार पे सीधे तौर पे लगा है, जो फेक कंपनी या फेक लोगों के नाम पे करने की बात है, उसको जम के घेरा, जम के कांग्रेस ने उस पर घेरा। वो काफी मीडिया की सुर्खियों में भी आई। तमाम इस तरीके की हल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ। उसके बाद से बहिर्गमन का भी काम किया कांग्रेस ने। तो इन सब मुद्दों को लेकर काफी कांग्रेस पूरी नियोजित तरीके से, आपको मैं कुलदीप, माफ कीजिएगा पंकज, आपको बताऊं कि यहाँ पे हरीश रावत, जो जी। कि खास तौर पे जिनके बारे में हम अक्सर कहते हैं हरीश रावत या नेता प्रतिपक्ष और प्रीतम सिंह के 3 गुट हैं, लेकिन आज ही हरीश रावत ने बाकायदा इस पे अपने सबको धन्यवाद किया, कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, जो सदन में विधायक हैं, उन सब के लिए कि 11 पे हम 11 विधायक, मतलब कांग्रेस के 11 विधायक पूरे भाजपा की सरकार पे भारी पड़े हैं। तो ये एक बड़ी बात है, एक तरह से कांग्रेस को एक मजबूती मिली है। जी। और कांग्रेस अब जो है, इन्हीं सब कहीं ना कहीं इस मजबूती को लेकर, या इसको जिस तरीके से सरकार को घेराबंदी की गई है, अब इसको लेकर एक हरिद्वार में निर्भया कांड कह सकते हैं, जिसके बारे में आज सरकार ने हालांकि उस दरिंदों के 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। इन सब लेके अभी कांग्रेस देखिए रुकी नहीं है। कल जी। हरिद्वार में बताया जाता नवीन, है ये कि तो वो कांग्रेस के हमले की बात हो गई, कांग्रेस के मुद्दों जी की बात हो गई। अगर बात जो सदन में बिल रखे गए और अनुपूरक बजट की जाए, तो किस तरीके से इसको देखें? अनुपूरक बजट कितना, और जो बिल लाए गए उन बिलों में कौन कौन से बिल हैं जिन्हें अनुमति जी मिली, बिल्कुल। पास किया गया? जी बिल्कुल पंकज, मैं बता दूं कि अनुपूरक बजट जो है वो लगभग 4,000 करोड़ से ऊपर का था, जिसे पास किया गया। ये इसमें विकास से संबंधित मुद्दे सरकार के थे, जिसमें कई जगह विकास होने हैं। इसमें वेतन से संबंधित मुद्दे थे, जिसमें कई विभागों को, क्योंकि ये बजट जो आया है, जो अनुपूरक बजट है पंकज, जैसा आप जानते होंगे कि जब सत्र खत्म होने वाला होता है किसी साल का, तो उससे पहले
एक अनुपूरक बजट लाने की जरूरत पड़ती है अगर बजट में कहीं कमी आती है, जी, तो बिल्कुल। बिना सदन में लाए हुए पास नहीं किया। तो सदन में अनुपूरक बजट लाया गया जो बहुत भारी भरकम बजट है, जो बताया जाता है कि अभी तक के अनुपूरक बजट में ये बजट काफी बड़ा है, 4,000 करोड़ का है, जिसमें कुंभ के लिए भी 200 करोड़ की उसमें निधि रखी गई है, उसको भी पास किया गया। तो इस तरीके से कई विकास के मॉडल भी सरकार ने दिखाने की कोशिश हालांकि की है। अब 7 विधेयक जो पारित किए गए उसमें एक अनुपूरक बजट था, इसके अलावा पुलिस से संबंधित था, इसके अलावा मेडिकल से संबंधित था, भू अध्यादेश से संबंधित था। तो इस तरीके से कई 7 विधेयक उन्होंने पारित किए, क्योंकि एक विधेयक के अंदर कई ऐसे विधेयक होते हैं जिसको नियमावली के तहत संशोधन किया जाता है। तो इस तरीके से सरकार ने भी अपनी कोशिश की है ये बताने की कि हमने जो है सरकार को जनहित के मुद्दों को और तमाम चीजों को आगे रखने का काम किया है, और इस तरीके से सदन को उन्होंने आगे बढ़ाया है। जी पंकज। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नवीन, इस तमाम जानकारी के लिए।